अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन हमारी माँ बहनें ईद उल फित्र की नमाज़ कैसे अदा करेंगी? ख़वातीन को, औरतों को ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ना चाहिए तो किस तरह पढ़ें, और नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर क्यों? और ईद की नमाज़ की जगह कोई दूसरी नमाज़ वो पढ़ सकती हैं या फिर कोई नमाज़ नहीं पढ़ेंगी? इस तरह के काफ़ी सवालात हमारे पास आ रहे हैं और बहुत सी जगहों में हमारी माँ बहनें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ती भी हैं। कुछ ख़वातीन तो अपनी जमात अलग कर लेती हैं और जमात के साथ पढ़ती हैं, और कुछ जगहों पर अपने घरों में अकेले अकेले औरतें ईद की नमाज़ अदा करती हैं। और वो ये सोचती हैं, ख्याल करती हैं कि अगर हम ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह होगा। साल में एक बार ये नमाज़ आती है, तो क्या ख़वातीन का, औरतों का ईद की नमाज़ अदा करना दुरुस्त है? हमारी माँ बहनों के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ईद उल फित्र की नमाज़ हो, ईद उल अज़हा की नमाज़ हो या जुमे की नमाज़, इन नमाज़ों में जमाअत का होना शर्त है, ज़रूरी है। यानी इमाम साहब के अलावा कम अज़ कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है। और ख़वातीन को जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आती थीं, लेकिन वो ज़माना बहुत साफ़ सुथरा ज़माना था। वही का नुज़ूल हो रहा था, इस्लामी अहकामात भी नाजिल हो रहे थे। लेकिन आज फितना व फसाद का दौर है, हर तरफ बुराई ही बुराई है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में औरतों को मस्जिद जाने से मना कर दिया था। औरतों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से शिकायत की कि हज़रत उमर हमको मस्जिद जाने से रोकते हैं, जाने नहीं देते, हालांकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद जाया करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने औरतों को जवाब दिया कि आज जो तुम औरतों ने बिगाड़ पैदा कर रखा है, फितना फसाद मचा रखा है, अगर आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात में होते तो वो भी तुम औरतों को मस्जिद जाने से रोक देते। औरतों को मस्जिद या ईदगाह जाने से मना करते हैं, लिहाजा औरतों को मस्जिद में आकर बाजमाअत नमाज़ पढ़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन, औरतें मस्जिद या ईदगाह में जाकर ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा नहीं कर सकती, तो क्या वो घर पर ईद की नमाज़ अकेले अकेले या अपनी अलग जमाअत करके पढ़ सकती हैं या नहीं? तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा जवाब है कि ईद की नमाज़ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है। ईद की नमाज़ सिर्फ मर्द हज़रात ही पढ़ेंगे। औरतें ईद की नमाज़ अपनी अलग जमाअत करके या अपने घरों में अकेले अकेले नहीं पढ़ सकती। जो ख़वातीन अब तक ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ती थीं, अब वो ये नमाज़ ना पढ़ें। अगर आप इन नमाज़ों को नहीं पढ़ेंगी तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये नमाज़ आप पर वाजिब ही नहीं है। अगर आप चाहें तो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन 4 रकत चाश्त की नमाज या शुक्राने की 2 रकत नमाज या 4 रकत नफल नमाज अदा कर लें। यह भी आप पर ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये नफल है, अगर पढ़ लें तो सवाब, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं होगा। चाश्त की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। और एक बात याद रखें, जब आपके महल्ले में, ठीक है, महल्ले की मस्जिद में या ईदगाह में ईद की नमाज़ हो जाए, उसके बाद आप शुक्राने की नमाज़, चाश्त की नमाज़ या नफल नमाज जो भी पढ़ना चाहती हैं उसके बाद ही पढ़ें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।